नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नया विषय लेके चले हैं और विषय है आपकी सेहत से जुड़ा हुआ, आपकी मेरी सबकी सेहत से। हम जब भोजन करते हैं तो उसमें जितने तत्व होते हैं उसमें लोहे का बड़ा लोह जिसको कहना है आयरन जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत बड़ी मात्रा हमको चाहिए होती है, जो हमारे खून वगैरह को बढ़ाती भी है, खून के साथ जो है मिली होती है। और इस क्रम में आप ये देखेंगे कि अधिकतर लोगों में खून की कमी जहाँ होती है, एनीमिक हो जाते हैं, वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि साहब आप जो है आयरन की गोली खाइए या जो दूध पीजिए या उस तरह की कोई फल या सब्जी खाइए। तो दिक्कत ये होती है कि जब हम एलोपैथी में बाज़ार में जाएंगे तो आप जितना भी आयरन की कैप्सूल होंगे उनमें आप उनको अगर आप कभी चेक कीजिएगा तो उनके अंदर आयरन और होती है, जिसको कहना चाहिए लोहे का बुरादा भरा होता है। अक्सर मैं सारी बात नहीं हो सकता कुछ कंपनियों में हो, लेकिन बड़ी से बड़ी कंपनियों में हमने देखा है प्रैक्टिकल करके। आप देखेंगे अगर उस पर आप एक मैग्नेट चुंबक ले लीजिए और उस पर आप छुएंगे तो आप वो उस पर चिपक जाता है। तो देखिए जो वो चिपक रहा है इसका मतलब यह है कि वो मेटल है, धातु है। तो धातु हमारे पेट में जाके पचती नहीं है, इसलिए इस तरह की गोलियां अगर खा रहे हैं आप तो आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अब धरती पे हमारे पास हमारी कुदरत ने, प्रकृति ने आपको बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं जिनमें बहुत बढ़िया जो है आयरन है, लोह तत्व होता है। वो लोह तत्व आप खाते भी हैं, और क्योंकि विशेषकर जब जाड़ों का सीजन आता है उस समय वो लोह तत्व आपके लिए बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आप अपने घर में रह करके आयरन की गोलियाँ बना सकते हैं, आयरन निकाल सकते हैं स्पेशली, और उसको चाहें तो व्यवसाय में बदल सकते हैं। तो उसको कैसे किया जाना है, इससे पहले आप इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप घर में बैठ कर के ये जो आयरन निकालने का विधि है इसको भी सीख जाएं और आगे जो हम आपको सिखाएंगे वो भी आप सीख सकें। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं जाड़ों के मौसम में हरी सब्जियों की। हरी सब्जियां विशेषकर सारे लोग आयरन से भरपूर होती हैं। प्रोटीन तो होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूट्रिशन बहुत होता है, लेकिन जो है आयरन ज़्यादा होता है। आयरन देखिए कुदरत ने, प्रकृति ने मौसम के अनुसार हमको जो है फसलें दी हैं, और आयरन डाइजेस्ट होने में, पचने में जो है जाड़ों में बड़ा होता है। क्योंकि जाड़ों में आदमी की भूख अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, खाता भी खूब है, सोता भी खूब है, पहनता भी खूब है, घूमता भी खूब है, तो धूप भी खूब सेकता है। तो आयरन जो है, अब जो है पालक हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब राई में है, आपके जो है जो मेथी में है, जितनी हरी सब्जियां आपको इस समय मिलती हैं उनमें तो है ही हरी पत्तियों में, लेकिन साथ साथ सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि पालक जो भी आप ले रहे हैं, अगर आपको आयरन की गोलियां बनानी है, आयरन का पाउडर बनाना है, आयरन की टेबलेट्स बनानी है, जो भी आपको बनाना है, उसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि जो पालक ली जाए उस पर केमिकल का छिड़काव न हो, और अगर वह विशुद्ध देसी बीजों की देसी पालक हो तो उससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो हाइब्रिड आती हैं उनमें तत्वों की मात्रा बहुत कम है, कहीं कहीं तो बिल्कुल है ही नहीं, केवल वो भूसे की तरह हैं, बस लगता है कि ये घास है या सब्जी है। तो इसलिए आप क्या है कि अगर आपके पास देसी पालक है तो उसको सबसे पहले तो, अगर आपके खेत की है तो आपको पता है कि इसमें कोई दवाई नहीं डली, आप उसे सामान्यतः धोइए और उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि आपको कैसा करना है। लेकिन अगर कोई केमिकल से बनी हुई या केमिकल छिड़की हुई है तो उसको पहले जो है हल्के गुनगुने पानी में, जब क्योंकि जाड़ों में आती है इसलिए गुनगुने पानी में नमक डाल दीजिए और उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि उसमें जो केमिकल का असर है वो उसको ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसको 2-3 हल्के गुनगुने पानी से धोइए। अब जो है अब आप उस पालक से आयरन का जो है सत्व तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप जो है पत्ते लीजिए, पत्ते लेकर के उसे सिलबट्टे में पीसिए, कूट दीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए, और उसमें थोड़ा अंश जो है 1/आधा तो नहीं कहूँगा, 1/4 पानी आप इसमें मिला दीजिए। उससे क्या होगा, गाढ़ा सा घोल हो जाएगा। अब इसको उठा के आप एक पोटली के अंदर रखिए या इसको छान दीजिए। इसके छान करके जो रस निकलेगा, इस रस को आपको धूप में सुखा देना है। ध्यान रखिएगा ये धूप में सूखेगा, और जो शेष आपके पास जो गूदा बच गया है उसको आप चाहे सब्जी बना लीजिए, क्योंकि आजकल तो पालक पनीर या मटर पनीर इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं, तो उसमें पालक पीस के ही डाली जाती है तो काम आ जाएगा। हाँ, आपको लगे कि इसमें पूरा रस नहीं निकला तो इसको फिर दोबारा इसमें थोड़ा पानी मिला, इसको फिर घोलिए और इसमें से फिर उसका रस निचोड़ देती। ये जो रस निकलेगा ये इसका अर्क है एक किस्म से। इस अर्क को अगर आप जब धूप में सुखाएंगे तो ये जो है किसी थाली में सुखा सकते हैं, किसी बड़ी परात में सुखा सकते हैं, लेकिन बर्तन तो साफ़ होना चाहिए और ऐसा ना हो कि उसका कोई अंश इसके साथ टूट के आ जाए। तो बस, और जब ये सूख जाए तो कड़क हो जाएगा, ये अपने आप में एक चपटी
परत सी बन जाएगी, उसको उठा के आप फिर पीस लीजिए। जब फिर पीसेंगे तो ये जो है आपके पास एक लौह तत्व आ गया है आपके पास, इसके पालक से निकाला हुआ। अब आप चाहें तो इसके कैप्सूल बना लीजिए, आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं। तो जिन लोगों को लोहे की कमी है, या जिनको एनीमिक है, जिनको खून की कमी है, या जिनको माताएं बहनें हमारी जो गर्भवती होती हैं या बच्चों वाली हैं उनको कमी होती है, जिनको आयरन की कमी बताई गई है, वे लोग अगर इसका रोज़ सेवन कर लेंगे तो आपकी आयरन की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, ये आयरन मेटल नहीं है, धातु नहीं है, देखिए मिनरल के रूप में है। तो कुदरत ने हमको जो मिनरल दिया है उसमें आयरन है। आयरन तो वैसे तो आप दूध जो है जो कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में उबालेंगे उसमें, या लोहे की कढ़ाई में जो भी खाना आपका पकता है उसमें भी आयरन के तत्व आते हैं। इसीलिए हमारे पुराने लोग लोहे की कढ़ाइयों में खाना बनाते थे, यहाँ तक कि कड़छियाँ भी लोहे की होती थी। तो इस तरह से वो लोहे का तत्व जो उसमें आता था। और ये जो चीज़ें हैं, वस्तुएं आपने देखा होगा, ये तो गर्मियों में इस्तेमाल होती हैं, बरसात में नहीं होती, या फिर जाड़ों में ही लोहे के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो आप इस तरह देख रहे हैं कि एक पालक जो आपके खेत में होती है, उस पालक से आपने जब आयरन निकाल लिया या आयरन की गोली बना दी, लोहा तत्व निकाल लिया, तो इसको आप विभिन्न रूप में व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो जितनी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, इनको तो ज़रूरत है इस तरह की। तो इस तरह का अगर आप पाउडर घर में बनाएंगे और जो शेष बचा उसकी सब्जी आप बना सकते हैं, या उसका पाउडर बना करके उसे भी जो है पालक पनीर के रूप में जो है बाजार में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दो तरह के प्रोडक्ट आपने एक ही चीज़ से बनाए, और इससे आप व्यवसाय भी खड़ा कर सकते हैं, अपनी सेहत भी कर सकते हैं, और लोगों को जिनको आयरन की ज़रूरत है उनको आयरन का तत्व उपलब्ध करा सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से आप जो है अपने घर के आसपास की जो उगा रहे हैं आप एक सामान्य सब्जी, उससे आप इतने महत्वपूर्ण चीज़ बना सकते हैं जो आपको व्यवसाय भी दे सकती है, आपको सेहत भी दे सकती है, सब लोगों को सेहत दे सकती है। तो इसलिए इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, इस तरह के जो वीडियो हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इंतजार कीजिए, और बताइए, इसमें अपने अनुभव से बताइए कि आपको किस विषय पर आगे जो है कोई वीडियो चाहिए। अगर हमारे पास उसकी जानकारी होगी तो अवश्य हम आपके लिए बनाएंगे, आपकी जानकारी बनाएंगे। और यहाँ तक कि ये जानकारी केवल हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप केवल ये जान जाए कि कैसे बनाया जाता है, हम ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास काम नहीं है, या जिनको काम नहीं आता है, या जो स्किल्ड नहीं है, या जो घर बैठे हुए हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, वे लोग अपना व्यवसाय शुरू करें, अपने उद्योग घर से शुरू करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। नमस्कार।